कहानी उस बेटी की जिसने झूठ बोला फिर स्कूल बनाया। इस दिल छू लेने वाली कहानी में आपका स्वागत है, जहां सपने, पछतावा और बदलाव साथ चलते हैं। यहाँ आप सीखेंगे कि सपनों के पीछे भागना बेकार है अगर हम अपनी जड़ों को ही भूल जाए, और कैसे एक इंसान सिर्फ जज्बे और इरादे से पूरे गांव को रोशन कर सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां न सड़कें ठीक थी न सपने बड़े, वही एक लड़की रहती थी, मीरा। उसका जीवन सादा था। सुबह माँ बाप के साथ फल बेचने में मदद करना, दोपहर को आसमान में उड़ते बादलों को निहारते हुए सपने देखना। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़े, आगे बढ़े और एक दिन पूरे गांव का भविष्य बदल दे। सालों तक उन्होंने एक एक पैसा बचाया। पहाड़ों से नीचे फल की टोकरी लेकर हफ्तों तक बाजार गए। सूखे के दिनों में खुद भूखे रहकर बेटी की फीस बचाई। हर सिक्का जो उस पुराने टीन के डब्बे में रखा गया था, वो मीरा की पढ़ाई के लिए था। और जब दिन आया तो कांपते हाथों और नम आंखों से उन्होंने अपनी बेटी को शहर के कॉलेज भेज दिया, जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। शहर बड़ा था, तेज था। शुरू में डर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे मीरा ढल गई। हॉस्टल की मस्ती, कैंटीन की बातें, नए दोस्त, क्लासरूम का माहौल, सबने उसे बदल दिया। और इसी बदलाव में उसका गांव कहीं पीछे छूट गया। जब दोस्त गांव के बारे में पूछते तो वो झूठ बोलती, हमारे गांव में स्कूल है, इंटरनेट भी है। जबकि असलियत ये थी कि गांव में एक ब्लैक बोर्ड तक नहीं था। बच्चे मिट्टी पर बैठते थे। साल बीत गए। मीरा ने अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन पूरा किया, डिग्री मिली, तालियां बजी और वो घर लौटी। सोचा था बस कुछ दिन रहकर फिर चली जाएगी, लेकिन जब गांव पहुंची तो उसके कदम रुक गए। गांव वैसा ही था, फूटी हुई झोपड़ियां, नंगे पांव भागते बच्चे और वही थकी हुई आंखें। पर अब उनमें कुछ और भी था, उम्मीद। लोग उसे देख रहे थे जैसे अब सब कुछ बदलने वाला है। एक बच्चा हाथ पकड़कर बोला, दीदी अब स्कूल बनेगा ना। उस रात अपने बचपन के घर की टिन की छत के नीचे मीरा नींद में नहीं थी। शर्म, पछतावा, दुख सब साथ थे, लेकिन अब पछताना काफी नहीं था। वो वापस शहर लौटी। एक हफ्ते के अंदर उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। लाभ के लिए नहीं, बदलाव के लिए। पुराने टैबलेट्स, मुफ्त शैक्षणिक एप्स, एनजीओ की मदद से सोलर पैनल, सब इकट्ठा किया। यूट्यूब से फ्री वीडियो, बच्चों के लिए कहानी वाले एनिमेशन, गणित के गेम्स, विज्ञान के प्रयोग। मीरा ने सब ढूंढा, छांटा और गांव के बच्चों के लिए एक डिजिटल कोर्स तैयार किया। गांव में एक छोटा कमरा साफ करवाया, वहां सोलर लाइट्स लगवाई, दीवार पर एक स्क्रीन टांगी और टाट बिछाकर क्लास शुरू की। उसने कुछ बड़े बच्चों को जूनियर टीचर बनाया। एक टैबलेट ऑन करता, एक स्पीकर चलाता, एक बच्चों को बैठने में मदद करता। हर सुबह वो कहानी से शुरू करती, कभी रामायण की, कभी कल्पना चावला की। फिर वीडियो दिखाती, सवाल पूछती, बच्चों को अभिनय करने कहती और सीखने को उत्सव बना देती। हफ्ते में एक दिन वीडियो डे होता, जहां बच्चे मोटिवेशनल स्पीच, स्कूलों की क्लास और देश विदेश के टीचर्स के वीडियो देखते। बच्चों को जिम्मेदारियां दी गई, कोई सोलर बैटरी संभालता, कोई वीडियो रिकॉर्ड करता, कोई छोटे बच्चों को सिखाता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जो बच्चे पहले बकरियों के पीछे दौड़ते थे, अब किताबों के पीछे भागने लगे। जो लड़कियां डरती थी बोलने से, अब क्लास लीड करती थी। माता पिता भी आने लगे और खुद पढ़ना सीखने लगे। गांव अब अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि अब वहां शिक्षा थी और विश्वास भी। मीरा अब सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो उम्मीद की किरण बन गई थी। किसी ने एक दिन पूछा, जब तुम्हारे पास शहर की सारी सुविधाएं थी तो तुम वापस क्यों आई? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरी जड़ें मुझे ज्यादा दूर उड़ने नहीं देती थी। और जब एक पूरा गांव तुम्हें बड़ा बनाता है तो तुम सिर्फ शुक्रिया नहीं कहते, तुम बदलते हो। आज उस पहाड़ी से नीचे देखो तो सिर्फ मिट्टी और झोपड़ियां नहीं दिखती। अब वहां किताबें हैं, कहानियां हैं और आंखों में सपने हैं, क्योंकि एक लड़की ने याद रखा और पढ़ाया कि कैसे सपनों को जिंदा रखा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना न भूलें। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी या पूरे गांव को बदल दे।